जेई एडवांस 2023 पेपर 1 का क्वेश्चन है कि लेट t1 and t2 be the two distinct common tangent to the ellipse E, that is x square by 6 plus y square by 3 equal to 1, and the parabola P, that is y square equal to 12x. Suppose that t1 touch the P and E यानी कि parabola and ellipse at point A1 and A2 respectively, okay, and tangent t2 touch the parabola and ellipse at A4 and A3 respectively. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एंड आर करेक्ट। चलिए, तो यदि मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ तो मेरे पास जो इलिप्स दे रखा है उन्होंने, दैट इलिप्स इज व्हाट, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। ठीक, कुछ इस तरह का इलिप्स हमारे पास आ जाएगा। नाउ उन्होंने एक पैराबोला दे रखा, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। ये आपका पैराबोला गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x और इलिप्स हमारे पास है। तो यदि मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x को देखूं तो यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 12, विच मीन्स a की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। उन्होंने कहा कि कॉमन टेंजेंट्स आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब हमें नहीं पता है कि कॉमन टेंजेंट कहाँ पे है, वो मैं बस ऐसे नॉर्मली एक ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी T1 है और ये आपकी T2 है, वो यहाँ पे इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जो T1 है वो पैराबोला को तो कहाँ पे कर रही है, A1 पे। तो ये पॉइंट आपका A1 है, A2, और T2 है वो पैराबोला को A4 पे कट कर रही है और ये A3 है। अब देखो, यदि मैं A1, A2, A3 और A4 को ज्वाइन करता हूँ तो ये सिमेट्रिक ग्राफ होगा। तो कुछ इस तरह से वो इंटरसेक्ट करेगी। देखो, एक ट्रपेजियम सा बन रहा है हमारे पास, है ना। तो एक तो पता चल गया कि जो A1, A2, A3, A4 है, दैट इज अवर ट्रपेजियम। ओके, चलिए, तो फर्स्ट वन तो मेरे को टेंजेंट्स की फाइंड करनी पड़ेगी। तो कॉमन टेंजेंट में देखोगे तो आप पैराबोला की टेंजेंट में इजीली लिख सकता हूँ, राइट। तो पैराबोला की टेंजेंट हम देखते हैं, तो दैट इज व्हाट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और वह सी इज इक्वल टू ए बाई एम, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3/m। और ये जो है वो आपकी टेंजेंट है किस पे, इलिप्स पे भी। तो इलिप्स में जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 6 है, 6m स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 3। ओके, 6m स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, और यहाँ से आप सी की कंपेयर करते हो तो दैट इज 3/m। तो ये आ गया सी स्क्वायर यहाँ पे। तो मेरे पास आ गया 9/m स्क्वायर इज इक्वल टू 6m स्क्वायर प्लस 3। ओके, यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास क्या आएगा, देखो, 9 इज इक्वल टू 6m⁴ प्लस 3m स्क्वायर। ओके, फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो देखो 3 से ये डिविजिबल है, दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू 2m⁴ प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 2m⁴ प्लस m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स 2m⁴ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो, यहाँ से यदि मैं m स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आएगा 2m स्क्वायर प्लस 3, माइनस यदि 1 कॉमन लेते हैं तो 2m स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से दो पॉसिबल स्लोप आ गया, दैट इज m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 के। ओके, चलिए, तो आप m की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। तो फर्स्ट जो लाइन मेरे को मिल रही है t1, यदि मैं स्लोप m1 को मानता हूँ क्या, 1, तो मेरे पास क्या मिल जाएगी, देखो, y इज इक्वल टू x प्लस 3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे इन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि हम फाइंड करते हैं तो दोनों को आप क्या करो, सिंपली ऐड कर दो। तो मेरे पास आएगा 2y इज इक्वल टू 0, विच मीन्स y इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ T1 एंड T2 वो आपका आ रहा है माइनस ऑफ 3,0, जो लाई कर रहा है कहाँ पे, x एक्सिस पे। ओके,
चलिए, तो उन्होंने देखो यहाँ पे कहा है कि द टेंजेंट्स T1 एंड T2 मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट -3, 0, यानी कि ऑप्शन 3 है, अब आप सी है वो करेक्ट है, बट बी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A1 A2 A3 A4 इज 35 स्क्वायर यूनिट और नॉट। दैट मीन्स आपका अब टारगेट क्या होगा, पहले तो आपको A1 A2 A3 और A4 फाइंड करने पड़ेंगे, राइट। चलिए, तो फर्स्ट वन हम लेते हैं T1 को। T1 को हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और यहाँ पे कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस 6 वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। वाई को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम यहाँ पे 6 आ जाएगा मेरे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 18 एंड प्लस 12x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए, इसको यदि सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बन रहा है, देखो यहाँ पे सॉरी 3 है, तो क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो वो इलिप्स को तो -2 पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, वहां पे x की वैल्यू क्या है -2। यदि x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी वहां पे 1। यदि सिमिलरली ये सारे आप पॉइंट फाइंड करते हो तो A1 जो हमारे पास आएगा दैट इज 3,6, A2 हमारे पास है -2,1, तो A3 क्या हो जाएगा -2, -1, और ये पॉइंट हो जाएगा 3, -6। ओके, अब आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ A1 A2 A3 A4। अब देखो एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम होता है वो क्या होता है आपके पास 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, मल्टीप्लाई विथ हाइट। ओके ना, अब देखो यदि मेरे को हाइट चाहिए तो हाइट इसकी क्या हो जाएगी, हाइट देखोगे तो ये ट्रेपेजियम की हाइट है, राइट। इस पॉइंट को आप कह दो P और इस पॉइंट को आप कह दो Q, तो PQ हमारी क्या है, हाइट है। तो P का यदि मैं बात करूं तो ये -2,0 है, और ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 3,0। हाइट मेरे को कितनी मिल गई 5। ओके, तो हाइट की वैल्यू मेरे पास है 5। अब मेरे को चाहिए सम ऑफ साइड्स, पैरेलल साइड। तो यदि कि पैरेलल साइड की लेंथ देखोगे तो A1 A4 आपको 12 दिख रही है, और A2 A3 कितनी दिख रही है 2। ओके, यानी कि 12 प्लस 2 एंड 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई विथ 14 मल्टीप्लाई विथ 5, जो आपको आंसर देगा 35, यानी कि 35 हमारा है वो करेक्ट आंसर है। तो आप देखोगे ऑप्शन 1 में आपको 35 स्क्वायर यूनिट मिल रहा है। ओके, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट आंसर्स।